बांग्लादेश बंगाली हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा थे, हमसे जुदा किए गए। मुजीबुर रहमान जो कि इनकी नानी अम्मा के अब्बा जान थे हिंदुस्तान की, जो कि इनकी गोद में अभी जाकर के बैठ गई। तो बिल्कुल हम जो मदद हो सकेगी बंगाली भाइयों की, क्योंकि वो हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा जिस्म का टुकड़ा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और दूसरी, हिंदुस्तान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भाई दो बिछड़े हुए मिलते हैं तो तुम्हारी दुनिया खुश होती है कि तो बहुत अच्छा हो गया। As far as relations with Pakistan is concerned, let's not undermine the kind of struggle that you've had in Bangladesh to fight the evil design of Pakistan. Can you actually be clear about your position, your party's position vis-a-vis Pakistan is concerned? Because that in itself is the biggest stumbling block. Of course, I can state you what the reality is. You see, we dissociated from Pakistan. We revolted against Pakistan for one reason. And that reason was we believed that there can never be democracy within the framework of Pakistan. साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मजहरुल साहब, पहला सवाल आपसे, जिस तरह के तक सारी उम्मीदें नजर आती थी हिंदुस्तान से, और अब सिर्फ सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है, और बांग्लादेश सब जानते हैं कि किस नतीजे में पाकिस्तान से अलग हुआ था। आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गई। तो इसमें जो सलूक रहा उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते, जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था, मतलब पूरी तरह से इतिहास को भुला दिया जाए? नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि पावरफुल कुव्वतें थी, उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो ये थी कि जो उर्दू विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। वो मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया जिन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया कि इंडिया को हर सतह पर जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। जब से बांग्लादेश से हसीना वाजिद की हुकूमत गई है, तब से इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। तरह तरह के भोंडे फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं बांग्लादेश को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। ये सब पाकिस्तान की हरकत है, ये पाकिस्तान ने किया है। हमने 1971 में ये किया, इन्होंने पाकिस्तान ने हमारे पूरे प्लेन पर पानी फेर दिया है, हमारे अरबों डॉलर डूब गए हैं। हम उस भारतीय सतह पर भी इंडिया को रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। अलबत्ता कि अभी ये नौबत आ गई है कि इंडियन न्यूज़ चैनल पर बैठकर बांग्लादेशी सहाफ़ी खुलकर पाकिस्तान की हमायत कर रहे हैं, जो कि इंडियन मीडिया से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़रा सी भी बात हज़म नहीं हो रही, उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आपके साथ ये किया, रेप किए, आपको मारा पीटा पाकिस्तानी, और फिर भी पाकिस्तान की तरफ जा रहे हो। तो बांग्लादेशी सहाफ़ी खुल के बयान दे रहे हैं भी नहीं, वो ऐसे नहीं हुआ था, आप उसमें शामिल थे, जो कुछ भी किया आपकी वजह से हुआ, वो आप लोग शामिल थे। इस पर इंडियन मीडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आगे से वो धमकीबाजी पे उतर आए हैं। मज़ीद वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करिए। चलते हैं मज़ीद वीडियो की जानिब और सुनते हैं इनके मुँह से। बांग्लादेश बंगाली हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा थे, हमसे जुदा किए गए। मुजीबुर रहमान जो कि इनकी नानी अम्मा के अब्बा जान थे हिंदुस्तान की, जो कि इनकी गोद में अभी जाकर के बैठ गई। तो बिल्कुल हम जो मदद हो सकेगी बंगाली भाइयों की, क्योंकि वो हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा जिस्म का टुकड़ा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और दूसरी, हिंदुस्तान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भाई दो बिछड़े हुए मिलते हैं तो तुम्हारी दुनिया खुश होती है कि तो बहुत अच्छा हो गया। अगर बंगाली भाइयों ने हमसे किसी भी किस्म की मदद मांगी, क्योंकि इनके खिलाफ हमेशा दहशतगर्दी होती रही, नानी अम्मा ने सजाएं दी बंगालियों को, बेवजह बिला वजह उनकी हुकूमत उन पर डिक्टेटरशिप थी, सिविल डिक्टेटरशिप। मैं इसे बोलता हूँ कि जो कुछ ये बांग्लादेश में करती रही बंगालियों के साथ, अब वो वक्त आ गया। जाहिर सी बात है, बंगाली भाइयों ने आज़ादी हासिल की। आज़ादी का एक नशा अपना होता है। जब कभी आपसे भी सिख आज़ादी हासिल करेंगे या मकबूजा कश्मीर के कश्मीर आज़ादी हासिल करेंगे, उनकी भी ख्वाहिश ऐसी ही होगी कि पाकिस्तान से मदद मांगे। और पाकिस्तान हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता है और मजलूम के साथ ऐसे शाना बशाना खड़ा रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा वक्त आने वाला है बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, खित्ते पे। तो हिंदुस्तान को चाहिए ये कि अपनी सरहदों में रहे, अपने डोमेन में रहे, अपने डोमेन को क्रॉस ना करें।
पड़ोसियों को तंग ना करें। जो कुछ बांग्लादेश करना चाहते हैं, बंगाली भाई करना चाहते हैं, उन्हें करने दें। वरिष्ठ पत्रकार हामिद खान साहब जुड़ गए पाकिस्तान से। जिस तरह से पाकिस्तान में गलत गतिविधियां की जा रही हैं और अब भारत ने फैसला कर लिया हामिद खान साहब कि हम उस पर विचार करेंगे। जो 1960 में हो रहा था वो नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं और भारत सरकार अब इस पर विचार भी करेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि भारत से कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के हालात संभाले नहीं जा रहे। भारत ने सारी कोशिशें कर ली, वहां पर जो कश्मीरी श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला का कश्मीरी है वो आज़ादी लिए बगैर तो आपको छोड़ेगा नहीं। आपसे हालात काबू नहीं आ रहे। आप अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कभी इंडस वाटर ट्रीटी की बात करने लग जाते हैं, कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल की बातें करते हैं। हकीकत ये है तो वहां तो लोकतंत्र की बहाली है। जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो एक इंटरनेशनल माना हुआ एग्रीमेंट है। भारत ने ऑलरेडी उसके बहुत सारे जो है वो ब्रीच किया है, अपने गलत डैम बनाकर, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट को कभी भी कबूल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल अदालत में जाए तो भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, लेकिन तमाम इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आप भी ये जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है, चाहे वो दरियाए रावी हो, सतलुज हो या चनाब हो, और पाकिस्तान का पूरा हक बनता है, अधिकार है पाकिस्तान का कि मजहरुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मजहरुल साहब, पहला सवाल आपसे, जिस तरह के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं बांग्लादेश से, वो अपने आप में चिंताजनक तो हैं ही, हैरान करने वाले भी हैं। क्या ये माना जाए कि जब तक लिबरल विचारों का बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार में बोलबाला था, तब तक सारी उम्मीदें नजर आती थी हिंदुस्तान से, और अब क्योंकि कट्टरपंथ की जड़ें मजबूत हो रही हैं बांग्लादेश में, तो सिर्फ और सिर्फ सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया समीर। देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश असल में तो एक ही थे, लेकिन दरमियान में हुआ ये कि जब पाकिस्तान की जो पावरफुल कुव्वतें थी, उन्होंने जब उस चीज़ का एहतराम नहीं किया, उसके नतीजे में ये हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो देखिए, वहाँ पे दो एलिमेंट्स हमेशा से रहे हैं। वहाँ पर बांग्लादेश में जमात इस्लामी, जो इस वक्त भी पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है, वो बहुत पावरफुल रही है। लेकिन उसके तो देखें, जिस ज़माने में भी जब भी आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, उसके नतीजे में हालात इसी तरह से पैदा होंगे। ज़मीर अली साहब, मौजूद सवाल ये है, ज़मीर अली साहब, मौजूद सवाल ये है कि अभी आपने सुना होगा किस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन घोषित करने की डिमांड की जा रही है। ये कैसे मुमकिन हो रहा है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो ये थी कि जो उर्दू विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। तमाम बांग्ला भाषियों के साथ किस तरह का सलूक किया गया, ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो ये चाहती हैं? देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो उर्दू बोलने वाले वो देश के हामी हैं, जो उर्दू नहीं बोलते वो देश के मुखालिफ हैं। लेकिन इस तरह की कुव्वतें उस वक्त भी ज़रूर थी जो कि दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। और बांग्लादेश सब जानते हैं कि किस नतीजे में पाकिस्तान से अलग हुआ था। आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम एक ही देश थे और हमारे दो टुकड़े हो गए। और इस दो टुकड़े होने के नतीजे के जो भी कारण थे, उसमें एक कारण शेख मुजीब भी था और दूसरे कारण पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी थी। अगर वहां पर मतलब पाकिस्तान का बांग्ला भाषियों के साथ तो इसमें जो सलूक रहा, उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते? जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बलात्कार हुए, जिस तरह से बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश के इस रीजन में रहने वाले लोगों के प्रति जो सलूक रहा, वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था। मतलब पूरी तरह से इतिहास को भुला दिया जाए? नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि लोगों ने किया था, जिसके नतीजे में सारा कुछ ये अफसोसनाक वाकया हुआ था।
देखिए, पाकिस्तान की अवाम आज भी बांग्लादेश के लोगों से प्यार करते हैं और वो इस बात पे दुखी होते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो दो टुकड़े हुए थे, वो आज भी उसको पाकिस्तान में बहुत ही दुख की नज़र से देखा जाता है। लेकिन और पिछले करीब 1.5 महीने से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि जिहादिस्तान बन गया है बांग्लादेश। क्यों